हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए आज हम चलते हैं भारत दर्शन पार्क दिल्ली। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो भारत दर्शन पार्क है ये क्लेम करता है कि इंडिया की जो 21 फेमस प्लेसेस हैं उनको ये दिखाता है। तो टिकट्स की अगर मैं बात करूँ तो अडल्ट का 150 एंड चिल्ड्रन का 75 आफ्टर 5 PM से पहले आपको यहाँ मिल जाएंगे अडल्ट के 100 रुपीज़ का और बच्चों का 50 रुपीज़ का। तो सारी इमारतों के जो मतलब नाम है ये इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है। तो एंट्री करते ही यहाँ पे काफ़ी डेकोरेटिव एरिया आपको मिल जाएगा और जगह जगह सेल्फी कॉर्नर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ काफ़ी लोग अपने बच्चों की अपनी फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ से हमने एंट्री की और इसके साइड में इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई थी। तो उसके बाद हम सामने हमें सबसे पहले दिखता है वट वृक्ष जिसे हम बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया हुआ था कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये वट वृक्ष देखा तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन ये भी था और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये सारी चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई थी। ये आपको सारी जगहों के पास मिलेगा। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जगह जगह पर स्टिंग एरिया भी बनाए हुए हैं, काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्पेशियस ये प्लेस था। आप आके वैसे भी घूम के जा सकते हो। तो उसके बाद हमने देखा था हवा महल, जो कि जयपुर में है। यहाँ पे रियल और फेक ये दोनों दिखाए हुए थे। और देखो दोस्तों, कौन बिलीव करेगा कि ये सिर्फ मतलब वेस्ट से ये सारी चीज़ें बनी हुई है। और इसके सामने आपको काफ़ी स्पेशियस सिटिंग एरिया भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा आगे चले और यहाँ हमने देखा था गोल गुम्बद, जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ था। रियल और फेक क्या है दोनों में पता ही नहीं चल रहा था मुझे, तो सच बताऊँ। और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था इसलिए लाइट भी जलने लगी थी। तो दोस्तों देखो कितना सुंदर ये लग रहा था। उसके बाद मैंने देखा था कुतुब मीनार। तो दोस्तों कुतुब मीनार के साइड में भी काफ़ी बैठने का काफ़ी एरिया था, काफ़ी स्पेशियस ये था और थोड़ी थोड़ी लाइटें तो जली रही थी। और देखो कितना सुंदर और कितना बिल्कुल रियलिस्टिक इन लोगों ने ये बनाया हुआ है। और सेकंड थिंग दोस्तों, आपको इनके साइड में हिस्ट्री के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी जानने को मिलेंगी, ये कि कितने टाइम में ये सारी चीज़ें बनी हैं। और काफ़ी सुंदर ये था, काफ़ी पेड़ पौधे, काफ़ी हरियाली यहाँ पे थी। उसके बाद हमने देखा थोड़ी आगे चल के नालंदा, जो ज्ञान के केंद्र जिन्हें कहा जाता था। तो नालंदा तो देखो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज है नहीं, सब लोग जानते हैं। और इसके साइड में काफ़ी फ्लावर्स लगाए हुए थे, काफ़ी सुंदर ये देखने में लग रहा था। उसके बाद मैंने देखा जो साउथ में स्थित मीनाक्षी मंदिर, जो काफ़ी फेमस बताया जाता है। देखो दोस्तों कितनी डिटेलिंग और कितना सुंदर ये बनाया हुआ था। और भी ज़्यादा सुंदर इस चीज़ को ये कर रहे थे कि यहाँ पे मतलब बहुत डिटेलिंग में चीज़ें की हुई है, जैसे कि साइड में केले के पेड़ लगाए हुए थे, काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल जो साउथ वाली लुक देने के लिए क्या क्या यहाँ पे किया हुआ है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिटिंग एरिया और काफ़ी हरियाली यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही हम आगे गए तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी हमें लिखी हुई मिलती है कि आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा आगे चल के हमने देखा रूमटेक मठ। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर ये रूमटेक मठ लग रहा था। फिर हमने देखा था बद्रीनाथ मंदिर। तो दोस्तों सिर्फ कलर्ड की कमी थी, बिल्कुल देखो सेम टू सेम इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है।
यहाँ पे देखा था थोड़े आगे चल के द्वारकाधीश मंदिर। तो दोस्तों चारों धाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट आप स्ट्रक्चर और उनका वो तो देख ही सकते हो अगर आप रियल में नहीं देख रहे हैं। तो देखो दोस्तों कितना सुंदर ये इन्होंने बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ये बना हुआ था भारत दर्शन पार्क का, और यहाँ पे मुझे दीप स्तंभ भी देखने को मिले। तो दीप स्तंभ वो होते हैं जिनमें दीपक जलाए जाते हैं। ये अगर आप उज्जैन जाओगे तो वहाँ आपको ये काफ़ी दीप स्तंभ देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पीने के पानी की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। आगे चल के हमने यहाँ पे देखा था रामेश्वरम मंदिर, जो कि काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहा था। फिर हमने देखा था जगन्नाथपुरी मंदिर। चारों की चारों धाम एक ही लाइन में फिर हमने यहाँ पे मंदिर देखा जो कि था प्राचीन समय का, मतलब रॉक मंदिर, जो कि पत्थरों से ये मंदिर बनाया हुआ है। इसकी हिस्ट्री भी साइड में सारी लिखी हुई थी। फिर हमने देखा था शिरपुर टेम्पल। ये थोड़ा इस मतलब देखो दोस्तों कितनी डिटेलिंग में बनाया हुआ है, थोड़ी साइड में बनाया हुआ है, बिल्कुल खिड़की जाली सब बहुत सुंदर ये देखने में मुझे लगा। उसके बाद मैंने देखा बेसिला ऑफ बॉम जेसूस करके कोई इमारत थी। मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन फेमस इमारतों में से ये भी काउंट की हुई थी। काफ़ी सुंदर ये लग रही थी। और इसके साइड में काफ़ी डेकोरेशन के लिए चीज़ें बनी हुई थी, जिराफ, हिरन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी। फिर हमने देखा था देवघर टेम्पल। देवघर टेम्पल एक ज्योतिर्लिंग है जो जिसे रावण ने ही स्थापित किया था, जो देवघर में है, और इसको हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। फिर हमने देखा था महाबत महल दोस्तों, जो कि मुगलों के कोई फेमस इमारत इसे बताया गया है। फिर हमने यहाँ पे देखा था पद्मावती टेम्पल करके नाम यहाँ दिया हुआ था, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था, और देखने से ही पता चल रहा था कि साउथ का कोई सुंदर मंदिर है। उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे गए, हमें थोड़ी आगे देखने को मिला मातन सूर्य मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखो यहाँ हमें घूमते घूमते ना काफ़ी अंधेरा हो गया था, और काफ़ी लाइटें हर मतलब इमारत में लाइटें जलने लग गई थी दोस्तों। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, यहाँ पे सेल्फ़ी कॉर्नर्स दिए हुए थे, काफ़ी सुंदर थे। हमने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़, वीडियो ये सब क्लिक किया। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलने पर हमें यहाँ देखने को मिला सांची स्तूपा। तो दोस्तों ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था, और इसके चारों ओर आप घूम भी सकते हो। फिर उसके साइड में हमने थोड़ा आके देखा, यहाँ पे 2-3 ट्रक्स खड़े हुए थे, और ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पे चल रहा था। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, और यहाँ पे हमें देखने को मिली थी बुद्ध जी की मूर्ति, जो कि लेटी हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा था अजंता और अलोरा, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हमने देखा था सूर्य मंदिर। अजंता और अलोरा वही था जिसमें बुद्ध जी की मूर्ति थी, ये था एक सूर्य मंदिर जो रिसेंटली आपको ये देखने को मिल रहा था। ये काफ़ी सुंदर बना हुआ था, काफ़ी पीसफुल था। उसके बाद फिर हमें थोड़ा लगा कि हम ना थोड़ा भूल भुलैया में खो गए हैं,
और समझ नहीं आ रहा था किधर से हम आए हैं किधर से जाएं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ डांस की दिखाया हुआ था कि लकड़ियों के ऊपर मतलब लेडीज़ डांस कर रही है। ये कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी जो हमारी कुछ था पुराना डांस, ये सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखने का। फिर हमें देखने को मिला था लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर में ये शिव मंदिर था जो कि एक स्टोन में से ही काट के ये सब कुछ बनाया हुआ था। काफ़ी सुंदर ये लग रहा था शिवलिंग, और उसके ऊपर फिर हमें ये गेट देखने को मिला जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। फिर साइड में पोस्टर्स में पढ़ने के बाद पता चला कि ये हैदराबाद में है और इसकी सारी हिस्ट्री और सारा कुछ लिखा हुआ था। काफ़ी सुंदर ये गेट बना हुआ था। फिर उसके बाद थोड़े आगे चलने के बाद मुझे देखने को मिला था शाही महल, और जिस तरीके से ये फ़ोटो में दिखाया हुआ था उस तरीके से ये शाही महल बना भी हुआ था। काफ़ी सुंदर ये लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे देखा था ट्री ब्रिज, जो कि फ़ोटो में दिखाया हुआ था। इस हिसाब से मैंने इसे जैसे गौर से देखा तो ये टायर मतलब थोड़ा इसमें जो उपयोग पेड़ के साथ साथ टायर्स का भी किया हुआ था। काफ़ी सुंदर, काफ़ी मतलब डिटेलिंग में ये बनाया हुआ था। पुराने ज़माने में ऐसा रहता था। उसके बाद मोस्ट अवेटेड मुझे इमारत देखने को मिली, वो थी ताजमहल। ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम पे ज़्यादा अंधेरा हुआ जा रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइटनिंग जल रही थी। फिर उसके आगे थोड़ा आगे हमने देखा, हमें यहाँ पे जलियांवाला बाग का जो सारा कुछ था वो हिस्ट्री हमें यहाँ पे बताई हुई थी। यहाँ पे सैनिक खड़े हुए थे और वो सब कुछ यहाँ पे हमें बताया गया था। फिर उसके मैंने देखा ये रंग घर जो कि यहाँ जलियांवाला बाग के पास ही था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था काफ़ी सुंदर बनी हुई थी उनावटी गुफाएं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो फिर हमने देखा कांची खंजर करके ये चीज़ बनी हुई थी जो काफ़ी पीसफुल मेरे को यहाँ पे लगी। उसके बाद थोड़ा आगे चल के हमने यहाँ पे देखा था कुछ ऐसा जो कि आप देखते ही बता दोगे अगर आपने इसे नहीं पहचाना, और अगर पहचान भी लिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये क्या है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था रानी विक्टोरिया का महल, जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ था। मतलब यहाँ पे लिखा भी होता विक्टोरिया पैलेस। काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों देखने में। उसके बाद थोड़ा आगे गए, फिर हमें यहाँ देखने को तो दोस्तों इसके बाद भी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी, तो मुझे तो लगता नहीं है हमने सिर्फ यहाँ पे 21 चीज़ें देखी हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं ना तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। एटलीस्ट आपको कुछ हिस्ट्री और कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट कर गए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब channel. And once again, thank you so much for watching my videos and giving me so much love. Thank you so much.